नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपकी ईएमआरएस फेज 2 की वैकेंसीज बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। लगभग आपको 1 से 1.5 महीने में जो है ईएमआरएस फेज 2 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आप मान के चल सकते हैं या तो जनवरी का एंड या फिर मिड फरवरी में आपको ईएमआरएस फेज 2 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि कॉमन पेपर सेम है। टीजीटी में 40 मार्क्स का आता है और पीजीटी में जो है 50 मार्क्स का आता है। साथियों, इसमें फर्क कुछ भी नहीं है, बस जो है आपका रीजनिंग टीजीटी में 10 मार्क्स का आता है, वही सेम चीज जो है रीजनिंग आपका पीजीटी में 20 नंबर का पूछा जाता है। बाकी साथियों, अगर आप जनरल पार्ट का सिलेबस देखेंगे तो वो एज इट इज सेम ही है। इसमें कोई खास जो है आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही जो है इम्पोर्टेंट होगा कि आपको किस सोर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए। जैसे जीके जीएस के लिए आप क्या फॉलो करेंगे कि आप बहुत जल्द जो है तैयारी करके आपका बहुत जल्द कवर हो जाए। और चूंकि इसमें देखो एजुकेशनल करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो ये भी एक डर रहता है कि एजुकेशनल करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ें। ऐसे तमाम प्रश्न रहते हैं साथियों। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ें, कंप्यूटर में क्या क्या आता है आईसीटी के अंतर्गत जिसे आप कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या चीज है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो इन सभी पे हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर ऐसे ही ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटजी वीडियोस मिलती हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं साथियों। वहां पर हम ईएमआरएस के पीवाईक्यूज को पोस्ट कर देंगे बहुत जल्द, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, हम जो है पार्ट वाइज पार्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास ईएमआरएस का सिलेबस होना बहुत जरूरी है। और ये सिलेबस साथियों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। देखिए, आपके अगर जनरल पार्ट की बात करें तो टीजीटी में 40 मार्क्स का आता है और पीजीटी में 50 मार्क्स का आता है। और 4 पार्ट से मेनली साथियों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जीके जीएस हो गया 10 मार्क्स का, रीजनिंग हो गया 10 मार्क्स का टीजीटी में, और सेम रीजनिंग जो है सेम सिलेबस है 20 मार्क्स का पूछा जाता है पीजीटी में आपके। बाकी साथियों देखो, आईसीटी है यानी कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, और 10 मार्क्स से जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आती है। तो ओवरऑल जो है आपका 40 मार्क्स टीजीटी में और 50 मार्क्स जो है आपको देखने को मिलता है पीजीटी में। साथियों, ये जनरल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लगभग आप देखो टीजीटी में 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं और 40 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं पीजीटी में। इजिली लोगों ने इतना किया भी है। मैं आपको जो भी सोर्स अभी बताने वाला हूँ वो बहुत ही कारगर होगा, तो आप इसे जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले साथियों हम बात कर लेते हैं कि आपको जीके जीएस के लिए क्या पढ़ना है, जिसमें स्पेशली कहा जाता है कि आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत एजुकेशनल करंट अफेयर्स पढ़नी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर एजुकेशनल करंट अफेयर्स के दायरे में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो साथियों, मैं आपको देखो ये सजेस्ट करूंगा कि जीके जीएस जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, आपने लूसेंट पढ़ रखा है या फिर एक महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह करके आती है, कॉस्मोस उस पर लिखा रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और या फिर अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी है तो भी साथियों देखो ये इनफ है, मतलब इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर आपने लूसेंट भी नहीं पढ़ रखा है, आपके पास एनसीईआरटी सार संग्रह वाली भी किताब नहीं है, तो साथियों कोई बात नहीं, मैं आपको जो है एक दो चैनल्स के बारे में बता रहा हूँ। आप वहां से अगर जो है प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक चैनल है साथियों क्रेजी जीके ट्रिक के नाम से, आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप इनके जो है पुराने प्लेलिस्ट को देखिएगा, जिसमें अक्षय सर ने स्पेशली जो है ट्रिक वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देखिएगा। अभी के नए वीडियोस आप मत देखिएगा जो दूसरे एजुकेटर्स के हैं, स्पेशली जो अक्षय सर के वीडियोस हैं। और आपको ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम है क्रेजी जीके ट्रिक। या तो आप साथियों इन्हें फॉलो कर सकते हैं, या एक चैनल और है स्टडी वाइन्स ऑफिशियल के नाम से, इनके भी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि देखो ये लोग क्या है कि कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम समय में आप किसी एक बड़े टॉपिक को प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ये दोनों चैनल आप लोग देख लीजिएगा, आपको जिसका भी बेहतर लगे किसी एक को ही फॉलो करिएगा, और यहाँ से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं और आपका एक अच्छे स्तर का जीके जीएस तैयार हो जाएगा। और देखो एजुकेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो मैं देखो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते आ रहे हैं आप उसी को पढ़िए। एजुकेशनल करंट अफेयर्स में देखो साथियों क्या आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट बना दी, कोई एप्लीकेशन बना दिया, कोई पोर्टल लॉन्च कर दिया जो शिक्षा से संबंधित हो, एनईपी वगैरह में अगर कोई शिक्षा से संबंधित बात कही गई है, तो वही सब तो है एजुकेशनल करंट अफेयर्स के दायरे में। इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो मतलब जो आप नॉर्मल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं साथियों, आप उसी को पढ़िए, और इससे बाहर आप जो है कुछ मत पढ़ने का प्रयास करिए, इतना जो है इनफ होगा आपके लिए। और एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो
इसलिए आप जो है बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास मत करिए कि एजुकेशन करंट अफेयर्स के दायरे में आप कुछ भी पढ़ने लग जाएं। तो ये हो गया साथियों जीके जीएस वाली बात। और देखो एक चीज मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि देखो आपका एनवीएस का एग्जाम जो है वो सेम इसी पैटर्न पर होता है, ईएमआरएस के पैटर्न पे। तो एनवीएस के कई पेपर आपके पास उपलब्ध हैं और ईएमआरएस का आप टीजीटी और पीजीटी दोनों का पेपर ले लीजिएगा। उसमें आप जो है जीएस के क्वेश्चंस, जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, तो आपका मोस्टली क्वेश्चंस वहां से भी जो है तैयार हो जाएगा। एनवीएस का पीवाईक्यू आप परचेस कर सकते हैं, जो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पर मिल जाएगा। तो ये साथियों आपके जीके जीएस की जो है कंप्लीट स्ट्रेटजी हो गई। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो आप जो है 10 में से 7 और 8 तो बड़े आराम से ले आ पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग के लिए साथियों आपको क्या पढ़ना है। रीजनिंग के लिए चूंकि देखो बुक तो आती है आर एस अग्रवाल की वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की, पर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा साथियों। 10 नंबर का पर टीजीटी में आता है, 20 नंबर का आपके पीजीटी में आता है, फिक्स सिलेबस है और जो सिलेबस में दिया गया है वही बातें पूछी भी जाती हैं। तो आप एक बार सिलेबस उठा लीजिएगा और एक दो जो है मैं आपको प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप उन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है साथियों कि जो पिछली बार रीजनिंग पूछी गई थी टीजीटी और पीजीटी में, पीजीटी में थोड़ा कठिनाई स्तर था, लेकिन टीजीटी में जो रीजनिंग पूछी गई थी उसमें लगभग लोगों ने जो रीजनिंग कभी नहीं पढ़े होंगे वो भी जो है 7-8 प्रश्न बना लिए थे, और जो कभी रीजनिंग पढ़े थे वो 9-10 पूरा कर लिए थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सिंपल चीज भी फॉलो करते हैं, क्योंकि एक मोटी किताब को पढ़ने का क्या मतलब है साथियों जब आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। तो मैं जो है प्लेलिस्ट में एक दो जो है प्लेलिस्ट डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जो है फॉलो करके और टॉपिक वाइज जो कि टॉपिक आपको सिलेबस में मिल जाएगा और सिलेबस हमारे टेलीग्राम में जो है अवेलेबल है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड करके आप उसे जो है वही वही टॉपिक्स प्रिपेयर करिए जो आपके वहां पे दिए गए हैं। तो ये साथियों रीजनिंग के लिए आपको बस इतना ही करना है। और अगेन आपको एनवीएस के पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों के जो भी रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ईएमआरएस का तो आप लगा ही लेंगे, जो प्रीवियस ईयर आपके पास एक जो पेपर है उसे आप जरूर लगा लीजिएगा। तो रीजनिंग के लिए साथियों आप इतना काम करिए, आपका जो है रीजनिंग कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों की जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, और अब हमारा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी आता है। तो आईसीटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। एक लूसेंट की आपको यहाँ पर कंप्यूटर की किताब दिख रही होगी, तो आप इसे चाहे तो खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपने ट्रिपल सी लेवल का भी कंप्यूटर कभी आपने पढ़ा है, जैसे ट्रिपल सी एग्जाम आपने दिया और कंप्यूटर आपने थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर किया है, तो साथियों कंप्यूटर में भी इतने कठिन प्रश्न नहीं आए हैं कि जिन्हें जो है ना सॉल्व किया जा सके या जिन्हें पढ़ने के लिए कोई विशेष किताब की आवश्यकता पड़े। तो पिछली बार का लगभग अगर मैं आपको अनुभव बताऊं तो लगभग 7 से 8 प्रश्न लोगों ने कंप्यूटर में भी बना लिए हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट की किताब ले सकते हैं, वहां से कुछ चीजें आप जो है फुल फॉर्म वगैरह जो भी रहता है वो सभी चीजें, शॉर्टकट कीज वगैरह पूछी जाती हैं, वो सभी चीजें आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। और अगेन आप एनबीएस के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, और ईएमआरएस का भी जो आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। वहां से आपको जो है मैक्सिमम चीजें साथियों वहीं से रिपीट हो जाती हैं, कई शॉर्टकट जो है कीज पूछ लिया जाता है, ये सब तमाम चीजें जो है आपसे वही रिपीट होती हैं लगभग चीजें। तो कंप्यूटर के लिए ये नहीं कि आप कोई बहुत जो है कंप्यूटर के बारे में विशेष जानकारी ग्रहण करने लग जाए, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेसिक सी चीजें आप समझ लीजिए बस। और अगर आपको किताब पढ़ने की इच्छा है तो आप जो है लूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं, वो सबसे बेहतर है कंप्यूटर के लिए। या आपने ट्रिपल सी लेवल के लिए पढ़ा है तो आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही बेसिक सी चीजें जो है कंप्यूटर में पूछी गई थी, तो उसे आप कर सकते हैं। और लगभग यहाँ पे भी जो है आप 8 से 9 प्रश्नों को बना सकते हैं साथियों, अगर आप इतना अच्छे से फॉलो करते हैं। देखिए इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है पीवाईक्यूज का। आप एनवीएस के पीवाईक्यूज को जरूर लगाइए, टीजीटी और पीजीटी दोनों के, और जो है जो ईएमआरएस का हुआ है उसको तो आप एक बार देख ही लेंगे जो पिछले साल हुआ था। तो इस प्रकार साथियों आपका जो है आईसीटी वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर वाला। और मेनली अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर मैं आपको बताऊं तो ये नेट के सिलेबस में होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और मैं कुछ आपको जो है एजुकेटर्स के नाम बता देता हूं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वहां से हेल्प मिलेगी। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे
टीचिंग एप्टीट्यूड बाय कुमार भरत, आपको इनके कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप कुमार भरत सर का भी जो है वीडियोस देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, या आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड बाय हिमांशी सिंह सर्च करेंगे तो हिमांशी मैम के भी आपको कुछ जो है वीडियोस उन्होंने एनवीएस के लिए डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। या फिर जो है आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड बाय तलवीर सिंह सर्च करिएगा, ये भी जो है नेट के लिए जो है इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बाय तलवीर सिंह अगर आप सर्च करते हैं, तब आपको किसी एक एजुकेटर को फॉलो करिएगा, कुमार भरत को आप फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा जो है उनका टीचिंग एप्टीट्यूड पे जो है प्लेलिस्ट है, मैंने भी देखा है। तो आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर लीजिए, और एक हिमांशी मैम के कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। तो वहां से आपका लगभग कवर हो जाता है साथियों, आपको कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए। और फिर से आपको जो है एनवीएस और ईएमआरएस के जो भी जितने भी पीवाईक्यूज हैं, आपको जो है इन्हें लगा लेना है अच्छे से। और ये सभी देखो पीवाईक्यू वाली जो किताब है वो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, आप एनवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार साथियों अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो 40 में से आप लगभग जो है 32 33 स्कोर कर सकते हैं। पिछली बार भी लगभग जो चाइनीज साथी हैं उन्होंने इतना स्कोर किया है, और पीजीटी में भी साथियों आप 40 42 बड़े आराम से कर लेंगे, जो कि आपकी सिलेक्शन में बहुत अच्छा रोल जो है ये निभाएगा। और बाकी आपको देखो अपने 80 मार्क्स के लिए विषय के लिए तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटीज को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो कि पिछली बार क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। मैं विषय पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये स्पेशली जो है जनरल पार्ट के लिए वीडियो है। तो वहां से साथियों जो है आप एनसीईआरटीज को ही फॉलो करिए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटीज के चैप्टर ही रखे गए हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां से जो है हेल्प मिलेगा। तो देखो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो ईएमआरएस की वैकेंसीज आपकी हाल फिलहाल में आने वाली हैं, आप उनके लिए जो है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब वैकेंसीज आ जाएंगी तो आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा जैसे कि पिछली बार हुआ था। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you for watching this video.